पंजाब विधानसभा आज से डिजिटल हो गई है और सभी विधायकों को बुलाया गया था ट्रेनिंग सेशन के लिए और इसमें नई ऐप जो है उसके बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें कि जो आगे का प्रोसीजर रहेगा, जितना भी कामकाज रहेगा विधानसभा का, वो सारा का सारा डिजिटल होगा। किस तरह से ये काम करेगा, किस तरह से ये सहायक होगा, हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ ट्रेनिंग लेकर आए हैं एमएलए अमित रतन मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, आज ट्रेनिंग सेशन रखा गया था डिजिटल विधानसभा की जो ये ऐप आई है उसके लिए, तो कैसे देखते हैं? सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कैसे रहेगा इससे कामकाज। नमस्कार। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है पंजाब सरकार ने और पंजाब विधानसभा आज से डिजिटल हो गई है, पेपरलेस हो गई है। तो जैसे हम सब जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूएन के, और उसके तहत पोल्यूशन कम करना है और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है। उसी तरफ ये जो पेपरलेस करने का गोल था विधानसभा को, वो अचीव हुआ है। जी। बात की जाए अगर ऐप की, तो क्या कुछ आज की ट्रेनिंग में रहा है? ऐप के बारे में क्या सिखाया गया है? देखिए, ये जो ऐप है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव प्रोग्राम है नेवा, तो जो कि एनआईसी ने करा है। तो एनआईसी की तरफ से ये ऐप लॉन्च की गई है। तो इस ऐप में क्वेश्चंस है, जो एक विधायक क्वेश्चंस पुट अप करता है वो इसमें आ जाते हैं। इसमें सारी डे टू डे वर्किंग विधानसभा की, कमेटीज़ की वर्किंग, उसके बाद जो गवर्नमेंट के साथ विधानसभा का तालमेल है वो भी इसमें सारा कवर किया गया। ये 2.0 वर्जन है जो कि पंजाब में पहली बार लॉन्च हुआ है। अभी तक किसी भी स्टेट ने 2.0 वर्जन जिसमें कि तीनों चीज़ें इंटीग्रेट की गई हों, कमेटीज़, विधानसभा और साथ में सरकार, तो तीनों चीज़ों को इंटीग्रेट करके ये लॉन्च हुआ है। तो ये लेटेस्ट इनिशिएटिव है। तो इसका कितनी का आप महत्वता मानते हैं कि पर्यावरण को नुकसान होने से बचेगा? क्योंकि देखा जा रहा था कि बहुत सारे कागज़ जो थे वो यहाँ पर आते थे, इतनी सारी रिपोर्ट्स बनती थी, उसकी कई कॉपीज़ जाती थी, या फिर ये थोड़ा टाइम जो है वो बचत करेगा? देखिए, दोनों ही चीज़ें हैं, बड़ी अहम है। जो विधायक होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके लिए सबसे अहम उनका टाइम होता है। तो वो कीमती समा वो बच जाता है। और जब हम हल्के में होते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में होते हैं, तब वहाँ पे जब कोई क्वेश्चन अराइज होता है उस टाइम पे हम नोट तो कर लेते हैं उसको इमीडिएटली। हम विधानसभा के कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि उसी टाइम पे पुट अप कर दे। तो अब ये अगर टैब होगा तो हम अगर घूम रहे हैं कहीं विधानसभा में हैं मौके पे, तो उसमें ये क्वेश्चन या कोई कार्रवाई इमीडिएटली टेकअप की जा सकती है। सर, टैब देने की भी बात की जा रही थी, तो वो भी अभी मिले हैं या बाद में आएंगे? बिल्कुल मिले हैं। तो इनफैक्ट एक टैबलेट तो वहाँ पे ही पुटअप हुआ है हर विधायक के टेबल पे। तो एक वहाँ पे सेटअप होता है, एक सबको पर्सनल टैब दिया जा रहा है। सर, इससे ये भी सुविधा रहेगी कि जैसे पहले कहा जाता था कि सवाल जो थे वो पहले दिए जाते थे, फिर उनका जवाब तैयार होता था, तो इसमें वो सारी स्टोर करने की सुविधा भी रहेगी कि हम आगे पीछे जाकर देख सकें, या किसी सवाल का अगर जवाब देना है, कोई बीच में से चीज़ है, तो उसका जो है हम उसके बारे में भी पॉइंट आउट कर सकें। बिल्कुल। इसमें क्या है कि जब एक विधायक सवाल पुटअप करता है, कोई एमएलए सवाल पुटअप करता है, तो मंत्री ने उस सवाल का जवाब देना होता है। तो मंत्रियों का अलग एक ऐप है, एक अलग सेटअप है। इसी ऐप का पार्ट है जो वो वहाँ पे वो क्वेश्चन उनके पास चला जाता है, डिपार्टमेंट के वाइज एलोकेट होके, प्रोसेस होके स्पीकर साहब से। उसके बाद उनके पास जब मंत्री के पास जाता है तो मंत्री उसका डिपार्टमेंट उस मंत्री के लिए जवाब तैयार करता है। और जवाब तैयार करने के बाद जब जवाब ऐप पे आ जाता है तो उस जवाब का सप्लीमेंट्री भी वो उस पर पुटअप हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थे हमारे साथ एमएलए अमित रतन, जिन्होंने विस्तार में जानकारी दी है आज जो ट्रेनिंग सेशन हुआ है उसके बारे में भी, और जो ऐप वहां पर बताई जा रही है कि जिसके इस्तेमाल से जो है अब विधानसभा की कार्यवाही रहने वाली है, पूर्ण तौर पे अब डिजिटल कर दी गई है पंजाब की विधानसभा। अब देखना होगा कि अगला सेशन कब होता है और किस तरह से इसका इस्तेमाल जो है वो सभी विधायक करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बलजीत के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।